गुड इवनिंग माय डियर जूनियर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन विद द ब्लेसिस ऑफ गॉड। नाउ आज का टॉपिक है 4.2.3 फाइलम टिनोफोरा। हम इस वीडियो में फाइलम टिनोफोरा और फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So Ctenophora, commonly known as sea walnut or comb jellies, are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organism with a tissue level of organization. The body bears 8 external rows, is called the complete, which help in the locomotion. Digestion is extracellular as well as intracellular. Bioluminescence is the property of a living organism which emit light, as well as marked in Ctenophora. Sexes are not separate. Reproduction takes place only by the sexual means. Fertilization external with the indirect development. Now, अब करते हैं डिस्क्राइब। क्या बोला गया है? सबसे पहला कॉमन नेम, हर किसी का हम घर में होता है ना निकनेम, सो इसका भी कुछ कॉमन नेम है। क्या वो कॉमन नेम है? सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज। सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज। एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब कि वो मेराइन ही होगा। याद रखना है, फ्रेश वाटर नहीं, एक्सक्लूसिवली मेराइन ही है वो। रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। Now in this video I will not discuss about diploblastic and radial symmetry, है ना। वो वीडियो फर्स्ट में I have clearly described कि क्या होता है बायलेटरल सिमेट्री, क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर बेसिक चीज़ हमने वहाँ डिस्क्राइब कर रखा है। इफ़ यू हैवंट येट विजिटेड दैट वीडियो देन प्लीज़ फर्स्ट यू विजिट दैट वीडियो लेक्चर 1 एंड देन आप इस वीडियो पे आइए, तभी आपको समझ में आएगा। सो क्या होता है ये? रेडियल सिमेट्री होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी जो है इसमें देखो, बॉडी जो है आपको डायग्राम से नहीं दिख रहा है, डायग्राम्स दिख रहा है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें 8 रोज हैं। तो कुछ इस तरह से होगा, एक्सटर्नल 8 रोज जिनको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीट, जिसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। फंक्शन क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करेगा। अब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन है, वो क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, इंटरसेलुलर भी होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, इंटरसेलुलर भी होगा। इसमें एक स्पेशल फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस, मतलब कि लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी, लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी। तो वो एक इसका स्पेशल फीचर है विच यू शुड रिमेंबर कि हाँ, बायोलुमिनेसेंस दैट स्पेशल प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट, जो कहाँ होता है? टिनोफोरा में होता है। और एग्जांपल दूँ मैं? एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल इसका है जोनाकी। द बंगाली में तो यही बोलते हैं, और जो बंगाली होंगे उनको समझ में आ भी रहा होगा। तो वो होता है इसका एग्जांपल। और आई थिंक हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जुगनू आई थिंक जुगनू बोलते हैं। अब देखना, समर के टाइम पे आपको मिलेगा जो रात में दिखता है और काफ़ी उसमें लाइट प्रोड्यूस होता है। सो वो है इसका मतलब, वो भी इस फीचर को शो करता है। नाउ आगे हम रिप्रोडक्शन पे, कि रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसका। सो रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल मीन से होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अभी बताया कि जिसमें जो लार्वल स्टेज है वो एडल्ट स्टेज से बहुत ज़्यादा डिफर करेगा, दैट यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई इवन। नाउ मूविंग टुवर्ड द एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लेडोब्रैकिया, दूसरा है टिनोप्लेना। ये वीडियो मतलब ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड टीचर्स भी बहुत मिल जाएंगे। आई एम रियली, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ लोगों के सामने, लेकिन मेरा इंटेंशन जो इस लेक्चर को अपलोड करने का था, अभी मैं इवनिंग वॉक करते हुए और मॉर्निंग वॉक करते हुए बहुत मुश्किल से इसको कर रही हूँ, और सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जिन स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेशली ये रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग 4-5 भाई बहनें हैं और हमारे पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल भी कोचिंग को क्या ट्यूशन्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो दूर की बात है, कोई ट्यूशन क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग 4-5 भाई बहनें हैं। एंड समझ सकते हैं कि जिस घर में 4-5 बच्चे हो, जिस घर में एक बच्चा हो, उसका डिफरेंस कितना ज़्यादा बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आएगा तो 5 में डिवाइड होगा। सो हम समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम है। तो बेसिकली लेक्चर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उन लोगों को था कि हिंदी में चाहिए था, बिकॉज वो झारखंड बोर्ड से थे। उनका सबसे पहला प्रॉब्लम फैमिली का था, दूसरा था कि वो झारखंड बोर्ड से थे, तो उन लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। तो मेरा भी इंग्लिश में हम बोल ही दे रहे होंगे कहीं कहीं बार, बट हम कोशिश करेंगे इसको प्योरली हिंदी में कन्वर्ट करने का, और धीरे धीरे शायद हो जाएगा, क्योंकि मैं एक सीबीएसई स्टूडेंट हूँ, सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, और मुझे लगता है धीरे धीरे फिर मेरा हो जाएगा सही। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश बीच में आ ही जाना है। सो यू गाइज विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
So especially this video is for that kind of students. So उन बच्चों को आई थिंक हेल्प मिलेगा इससे. Now moving toward the next phylum 4.2.4 जिसका क्या है Platyhelminthes. इस phylum का नाम क्या है Platyhelminthes. So they have dorsoventrally flattened body, hence are called flatworms, and they are mostly endoparasite found in the animals including the human beings. Flatworms are bilateral, symmetrical, triploblastics, acoelomate animals with the organ level of organizations. Now hooks and suckers are present in the plastic form, and some of them absorb nutrition from the host directly through their body surfaces. Specialized cells also specialized जिसमें cells होते हैं जिसको हम लोग flame cells भी बोलते हैं, help in the osmoregulations and excretions, and sexes are not separate. Fertilization is internal and development is through the male larval stage. Some member like the Planaria possess high regeneration capacity, और जिसका examples है Taenia, tapeworm and fascicular liver fluke. तो now we will moving toward its explanation. अब हम इसके explanations की तरफ आते हैं. तो जो बोला क्या है कि ये क्या है, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं Platyhelminthes और इसका जो कॉमन नेम है वो भी है फ्लैटवर्म. तो डेफिनेट सी बात है कि फ्लैटेंड बॉडी तो रखेंगे, दे विल कंटेन फ्लैटेंड बॉडी डॉर्सोवेंट्रली. सो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी ये रखेंगे और इनको इसलिए हम लोग कॉमन नेम में फ्लैटवर्म्स बोलते हैं. ये क्या होता है, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स. पैरासाइट का मतलब होता है लाइक हमने ये क्लास 12 के चैप्टर में जाकर पढ़नी है, लास्ट यूनिट में हमें जाकर के पढ़नी है अबाउट दिस पैरासाइट्स, जो कि अपने मतलब होस्ट को मारेगा, मतलब होस्ट को किल करता है. वेरी सॉरी प्रीडेटर जो होता है वो होस्ट को किल करता है, और पैरासाइट का मतलब है वो होस्ट को किल नहीं करेगा बट अपने खाने के लिए, अपने हैबिटेट्स के लिए वो उस होस्ट पे डिपेंड रहेगा. अपने खाने के लिए, अपने हैबिटेट के लिए वो उस होस्ट पे डिपेंड रहेगा और उस होस्ट को पूरा मतलब उसको वीक करता चला जाएगा. तो वो है, इसका मतलब है पैरासाइट. अब वो पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर हो तो दैट इज एंडोपैरासाइट. अगर वो पैरासाइट बॉडी के बाहर हो, जैसे कि टिक्स इन डॉग, लाइस इन ह्यूमन, तो उसका फिर जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा हमारा एक्टोपैरासाइट. तो यहाँ पे बोल रहा है एंडोपैरासाइट का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर में होस्ट के अंदर जो रहता हो, जो पैरासाइट होस्ट के अंदर रहता हो, उसके बारे में बेसिकली बोला है. तो हमारा जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स है वो एंडोपैरासाइट ही होता है मोस्टली इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. और बोल रहा है कि इट इज ऑल्सो फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. नाउ फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरल, सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसेलोमेट एनिमल. तो फ्लैटवर्म्स क्या होता है, बायलेटरल होता है उसका, सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एसेलोमेट एनिमल होता है जिसका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. जिसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. नाउ हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासिटिक फॉर्म. जो हुक्स है, सकर्स है, वो पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा. और क्योंकि ये पैरासाइट है के फॉर्म में पाया जा रहा है तो इनमें हुक्स एंड सकर्स तो होंगे ही होंगे. और यहाँ पे डिटेल थोड़ा सा जूम करें तो हुक्स जो है अटैचमेंट के लिए होता है और सकर्स जो है अटैचमेंट प्लस ब्लड को सक करने के लिए होता है. और ये टेस्ट सीरीज में आया था जो कि मैंने लिख के रख लिया था. फिर आता है इसका स्पेशलाइज्ड सेल, फ्लेम सेल्स, जिसका काम क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है, मतलब कि हर्माफ्रोडाइट है. सेक्सेस सेपरेट नहीं है मतलब वही है, हर्माफ्रोडाइट है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. डेवलपमेंट जो है मिनी लार्वल स्टेज के थ्रू पे होगा. और सम मेंबर लाइक प्लानेरिया पोजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी. तो इनमें इनका एग्जाम्पल प्लानेरिया है जिनकी रिजनरेशन कैपेसिटी काफ़ी हाई होगी. और ये तो पता ही है कि प्लानेरिया में रिजनरेशन कैपेसिटी हाई होती है. एग्जाम्पल है टीनिया, फैसिकुला टीनिया, फैसिकुला टीनिया और फैसिकुला, जिसमें से टीनिया को हम क्या बोलते हैं, टैपवर्म बोलते हैं. टीनिया को हम बोलते हैं टैपवर्म. फैसिकुला को हम बोलते हैं लिवर फ्लूक. टीनिया को टैपवर्म और लिवर फ्लूक बोलते हैं हम. फैसिकुला को हम बोलते हैं लिवर फ्लूक. और जिसमें और ये जो प्लेरोब्रैकिया है, प्लेरोब्रैकिया का एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से फिगर बना के दिया गया है. यू कैन सी फ्रॉम द फिगर 4.8. फिर इधर देखो, लीच, अर्थवर्म, फ्लैटवर्म, टैपवर्म मोनोइशियस होगा. हुकवर्म और नेरिस डाइशियस होगा. और फिर ये फिगर टैपवर्म का फर्स्ट वाला फिगर, लिवर फ्लूक का सेकंड वाला फिगर. नाउ लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर अप टू हियर ओनली. ठीक है, यहीं तक हम इसको रोकते हैं. एंड हमारा जो नेक्स्ट फाइल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन.